आपको बड़ी अपेक्षाओं के साथ भेजा है। नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। तो जब आकांक्षाएं ज्यादा होती है तो हमें काम की विचार भी उस दृष्टिकोण से करना पड़ता है, और इसीलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हम सदन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, संवाद होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, मंथन होगा, ताकि हम विधानसभा के इस भवन के माध्यम से एक श्रेष्ठ विधायक होने के साथ साथ हम जनता के उन सब चुनौतियों के समाधान का रास्ता भी निकालें। और इसलिए मेरा मानना है कि विधानसभा की इस कार्रवाई के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम श्रेष्ठ श्रोता के रूप में बैठें, देर तक विधानसभा में बैठें, हमें बोलने का अवसर नहीं हो तो भी सुनने का अवसर का लाभ उठाएं। जितना सुनने का अवसर का लाभ उठाएंगे उतनी आप बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे। एक श्रेष्ठ श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है, और इसलिए आपको पुरानी विधानसभा की कार्रवाई, उनकी डिबेट, बने गए कानूनों पे चर्चा, नए इनोवेशन, नई सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें सारी विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं की जानकारी हो, हमें भारत के संविधान की जानकारी हो, और भारत के संविधान के उन अनुच्छेद जो विशेष रूप से आपके दायित्व कर्तव्यों के लिए भी है, और जो आपकी विधानसभा कार्रवाई के लिए, संचालन के लिए उचित भी है, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। जितनी आपको विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं की जानकारी होगी, उतना ही आप इस विधानसभा का श्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। आज चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे अन्य समय हो, उस समय के अंदर हम किस तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं, सार्थक तर्क से कह सकते हैं, चर्चा से कह सकते हैं, हमारी भाषा, हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण व्यापक दिखे, और इसी विधानसभा के इसी कक्ष से आप दिल्ली के श्रेष्ठ नेता बन सकते हैं। और इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारी भाषा संसदीय हो, हमारा विधानसभा व्यवहार संसदीय हो, हम तर्क से अपनी बात को रखें, हम मुद्दों पर चर्चा करें, और इसीलिए आपको जितने पूरी विधानसभा की डिबेट हैं, आने वाले समय में विजेंद्र जी उस सबको डिजिटाइजेशन कर देंगे, तो सब्जेक्ट से, विषय से आपको सब यहां पर मिल जाएगी। लोकसभा सचिवालय भी इसके लिए सहयोग करेगा, और मेरा ये मानना है कि आपकी कार्यदक्षता, आपकी कुशलता, आपकी क्षमता, इसके लिए प्रबोधन कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके साथ बदलती परिस्थितियों के अंदर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें। जितना अधिक हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, उतना ही बेहतर संवाद कर पाएंगे।